तो गाइज यहाँ पर स्क्रीन पे ध्यान दो ना, तो तुम लोग देख सकते हो बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस of two which are F1 that is 4i cap and F2 is 6j cap. थर्ड फोर्स, तो गाइस सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहां पर ही सॉल्व करता हूँ. तो यू शुड नो दैट व्हाट इज माय नेट फोर्स. देखो तीन फोर्स बोला ना, मतलब मेरा नेट फोर्स होना चाहिए गाइस दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है, स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो आप, प्लस F3 वेक्टर, ठीक है. अब गाइस जो नेट फोर्स रहेगा ना, इनका क्या होएगा, जीरो हो जाएगा. सो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. तो गाइस इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, हम लोग को मिल चुका है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है. देखो स्क्रीन पे ध्यान दो, तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान देना बहुत बेस्ट होगा, ठीक है, अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दो. अब उन्होंने मुझे बोला कि क्या ढूंढना है, थर्ड फोर्स. अगर तुम लोग देख सकते हो थर्ड फोर्स मतलब F3, राइट. तो हमने F3 को उधर ही रखा एंड ये देखो ये +1 है, उस तरफ गया तो क्या हो गया गाइस, माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर. सो अभी हमारा जो वैल्यू है वो हम देखते हैं. सो F3 वेक्टर इज इक्वल टू गाइस जो F1 की वैल्यू है वो क्या है, माइनस ऑलरेडी था यहाँ पर, और Fn की वैल्यू क्या है 4i कैप, माइनस ऑलरेडी था, और F2 की वैल्यू क्या है 6j कैप. गाइस जो हमारा ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज लाइक डी, ठीक है. तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी सम था, बस हम लोग को क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है एंड वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट. गाइस आगे चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ. ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया थोड़ा, ओके, जस्ट आई ड्रॉप दिस, ठीक है, डोंट वरी, ओके, आई जस्ट ड्रॉप दिस और मैं दूसरे पेज में सॉल्व करता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम. गाइस अब मुझे यहाँ पर तीन वेक्टर्स दिए हैं एंड वो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब तीन वेक्टर्स आई जे के. ऑब्वियसली आई जे के इज ऑलवेज इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, हमेशा याद रखना है, ठीक है. अब गाइस हमें ये भी मालूम है कि सपोज देखो ना, फॉर एग्जांपल हम लोग एक ए वेक्टर लेते हैं, तो हम लोग उसको कैसा कंसिडर करते हैं, ए एक्स आई कैप, राइट, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, हाँ या ना. बट यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है. यहाँ पर ट्विस्ट क्या हुआ वो हम देखते हैं. सो आई ड्रॉप दिस ऑल दिस थिंग्स. हमारा ट्विस्ट क्या है वो फैक्टर देखते हैं. तो गाइस ये ए वेक्टर पे ध्यान दो, यहाँ पर ए दिया है तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, यानी क्या 1 प्लस बी प्लस सी, ठीक है. ये हो गया मेरा इक्वेशन 1. अब मेरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है मालूम है क्या, दैट इज सी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस, अभी यहाँ पर देखो क्या है, सॉरी सी नहीं, पहला वाला ए आएगा, ओके, बी कैप, सॉरी, ठीक है. बी कैप में यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस 1, देखो बी आया, इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया 1, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो सी. सो दिस इज माय इक्वेशन 2, ठीक है. और उसके बाद मेरा नेक्स्ट है सी वेक्टर, दैट इज, अभी यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, ए बी और यहाँ पर क्या दिया, सी दिया, राइट. तो वो हो जाएगा 1. सो ए प्लस बी प्लस 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 3, ठीक है. तो अभी हमारा सबसे बड़ा काम है कि हम इस इक्वेशन तीनों को ना हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं क्या ऐड करते हैं, ओके, प्लीज इस पे ध्यान मत दो, ठीक है. तो हम जैसे ऐड करेंगे इस इक्वेशन को, तुम लोग ध्यान दो, दैट इज लाइक आपने क्या किया, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है. इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 को हम लोग ने क्या किया, ऐड किया. सो गाइस जैसे तुम लोग ऐड करोगे ना, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, यू आर गोइंग टू गेट इज 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू -3, ठीक है. सो अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -3. सो अभी हमारा वैल्यू क्या रहेगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -3/2, ठीक है. अगर हम लोग को हम देखते हैं हमारा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो अगर तुम लोग इक्वेशन थर्ड को देखते हैं, सो गाइस व्हाट इज आवर इक्वेशन थर्ड इज, हमें मिलेगा दैट इज a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो गाइस अगर तुम लोग ध्यान दो ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1, देखा ये a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, -1. सो देयरफॉर -1 प्लस c इज इक्वल टू -3/2, ठीक है. a प्लस बी का वैल्यू क्या है, -1 उससे +1. तो गाइस what I'm going to get is that is -3/2 plus 1, that is therefore c is equal to -half, ठीक है. ये जरा अच्छे से ध्यान दो. अब गाइस c की वैल्यू -half मिल गया ना, तो गाइस by substituting the value of c you can get the value of any values, ठीक है. c की वैल्यू क्या है गाइस, -half. अब एक काम करते हैं हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन 1 पे.
सो व्हाट इज द इक्वेशन सेज दैट 1 प्लस बी, सी की वैल्यू क्या है माइनस हाफ इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू, गाइस ये माइनस हाफ उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस हाफ, एंड ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या माइनस 1. गाइस अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस हाफ. अब गाइस हमें लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी हमें ए और बी मिल गया, अभी हमें सी सिर्फ ढूंढना है. सो गाइस ये काम करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 पे वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज ए प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0. हाँ या ना गाइस. सो ए इज इक्वल टू, ये गाइस ये प्लस 1 है उस तरफ जाएगा तो देखो अभी सी की वैल्यू माइनस हाफ है, इस तरफ आया तो क्या हो गया, देखो ये प्लस 1 है माइनस 1 जाएगा, ये सी की वैल्यू माइनस हाफ है उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा प्लस हाफ. गाइस सो अगेन इसकी वैल्यू है दैट इज -2 + 1 इज गाइस माइनस हाफ. तो गाइस हमें जो सारी वैल्यूज है वो सब क्या मिलेगी, माइनस हाफ. ठीक है, सॉरी तो ऑप्शन नहीं था, तो वी विल कंसीडर एज द ऑप्शन है सी. तो गाइस ए बी और सी की जो वैल्यू हमें क्या मिली वाले क्या, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस हाफ. ठीक है, वाज द सम वाज वेरी इजी. चलो अभी हम लोग जाते हैं अगला सम की तरफ. गाइस दो वेक्टर्स है जो ए और बी वेक्टर्स है, और बोला कि दे आर विच ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. गाइस ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर ही है, हाँ कि नहीं. वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल मींस दे आर परपेंडिकुलर, है कि नहीं. तो इसका मतलब क्या है मालूम है गाइस, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. सो ए की वैल्यू क्या है गाइस, ए की वैल्यू मिलेगा हम लोग को cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है गाइस, cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप. सॉरी गाइस, ओके. अब एक काम करते हैं गाइस, इसको हम लोग है ना मल्टीप्लाई करते हैं. तो गाइस हमें मालूम है आई क्या होता है 1 हो जाता है, आई जे आई के आई सबकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो डॉट वेक्टर में आई जे के की वैल्यू क्या है, मतलब ये आई जे के सब ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर्स का वैल्यू क्या रहेगा 1, और आई जे के आई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0. तो गाइस हमें क्या मिलेगा ये हमें देखना है, तो यहां पर तुम लोग जरा ध्यान दो. तो गाइस वी आर गोइंग टू गेट इज cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2. गाइस हमें ये मिला, तो cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन. गाइस देखो ना आई, ठीक है, आई 1 हो जाएगा तो ये प्लस फिर जे 1 होएगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगा गाइस. सो दिस एक्चुअली रिस्पॉन्स टू, मतलब एक्चुअली ये किसका वैल्यू पे चला जाता है गाइस, दैट इज cos a माइनस बी. तो हमें क्या मिलेगा मालूम है क्या, हमें मिलेगा cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0. गाइस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 ओमेगा टी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा गाइस, 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. सो मुझे अभी क्या वैल्यू मिलेगा, दैट इज cos 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. गाइस अभी अगला चीज ध्यान दो, cos 90 कितना होता है 0. सो आई कैन कंसिडर 90 एज पाई बाई 2. सो गाइस यहाँ पर ध्यान दो, cos ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2. ठीक है, cos ये 2 और ये 2 कट, हमें गाइस टाइम की वैल्यू ढूंढना था. सो t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा. तो गाइस हमें जस्ट चेक करना, देखो t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा. गाइस बहुत इजी सम था, बस तुम्हें cos a माइनस बी ये फॉर्मूला को जरा याद रखना चाहिए था. सो गाइस यहाँ पर वो ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे है, लेट्स गो विद द ऑप्शन, एंड हमारा ऑप्शन है कैंसर है पाई बाई ओमेगा, राइट. या सो हमारा ऑप्शन है बी. Now we will go to the last sum. Guys, again यहाँ पर दिया है consider 3 vectors, ठीक है. So 3 vectors की वैल्यू a I vector I cap plus j cap minus 2k and I cap minus j cap plus k cap, और तीसरा दिया है 2 I cap minus 3 j cap plus 4 cap. Guys, vector of form देखो guys 3 वेक्टर दिया है, तो 3 वेक्टर मतलब क्या दिया, a और b दिया है, राइट. तो एक काम करते हैं, पहला हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो कुछ इसको इस तरफ से हम सॉल्व करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और बोल रहा परपेंडिकुलर ईच अदर. सो अल्फा ए
प्लस बीटा बी डॉट सी वेक्टर, जो हमारा सी वेक्टर क्या है गाइस, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। मतलब देखो हम लोग ऐसा लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये पूरा हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट, और ये पूरा क्या हो गया हमारा बी वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग उसको सॉल्व करना, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। मैं जरा स्क्रीन को पूरा ऊपर ले लेता हूँ या। तो गाइस अभी हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है गाइस। सो अल्फा ए की वैल्यू हमें मालूम है गाइस, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज आई कैप प्लस, मैं जरा स्क्रीन पे देख लेता हूँ, ओके, जे कैप माइनस 2k कैप, ओके, देन प्लस बीटा, और बी की वैल्यू क्या है गाइस, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इन टू, और गाइस हमारी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। गाइस अभी हम लोग एक काम करते हैं, विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज गाइस अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप माइनस 2 अल्फा के कैप प्लस, गाइस बीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो गाइस बीटा आई कैप माइनस बीटा जे कैप प्लस बीटा के कैप। ठीक है, डॉट, अब ये वैल्यू है हमारा, दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। अब गाइस मैंने क्या किया मालूम है क्या, अल्फा को साथ में लिया, अल्फा के सारे वैल्यूज जो अल्फा के ना साथ में लिया। तो तुम लोग जरा स्क्रीन पे देखो, ये i है और ये भी i है, मतलब अल्फा आई की वैल्यू को साथ में लिया। तो देखो गाइस अल्फा i प्लस बीटा i, अगला क्या है गाइस, जे की ले रहा हूं, सो प्लस 2j कैप माइनस बीटा जे कैप माइनस, माइनस क्या है ये, या ये है अल्फा के, सो गाइस सॉरी मैं खुद की हैंड राइटिंग नहीं, ओके, 2 अल्फा के कैप प्लस बीटा के कैप। ठीक है, और बाद में जो हमारी ऊपर की जो वैल्यू है उसको वैसे रहने देता है, दैट इज 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। गाइस एब्सोल्युटली सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें ना हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों आ रहा है करके। तो गाइस आई कैप इसमें कॉमन है, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस इसमें जे कैप कॉमन है, तो ये जो मुझे क्या मिलेगा मालूम है क्या गाइस, आई एम गोइंग टू गेट इज, ये हो गया, ओके सॉरी, दिस इज माई अल्फा, 2 नहीं है ये अल्फा है, I'll rub this एंड मैं यहाँ पे लिखता अल्फा, सो ये हो गया मेरा अल्फा माइनस बीटा माइनस, अभी इसमें क्या कॉमन है, इसमें के कैप कॉमन है, और मुझे मिलेगा, देखो आई कैन ईदर राइट 2 अल्फा माइनस बीटा, या मैं वही करता हूँ, या प्लस की जो वैल्यू थी, एक काम करता हूँ मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ, जस्ट एक सेकेंड, या मैं पहला प्लस बीटा के फिर माइनस, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं उसे, फिर भी आई विल जस्ट चेंज इट, वो क्या होता है थोड़ा इजी गिर जाता है इसके लिए। ठीक है, एंड नथिंग एल्स, सो ये हो जाएगा प्लस बीटा के माइनस 2 अल्फा के, सो गाइस के ये हो गया ये प्लस, ये मुझे मिलेगा बीटा माइनस 2 अल्फा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइस, मैं सिर्फ ऐसे ही किया, ओके, एंड देन 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, आई को साथ में मल्टीप्लाई करें, बिकॉज हमें मालूम है आई जे के आई सबकी वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, 0। ओके, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गाइस यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इनके साथ, तो ये बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस, अभी ये जे के साथ कौन आएगा गाइस, 3 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर साइन क्या है, -3 ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -3, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस के साथ 4 आ जाएगा, बिकॉज के 1 होएगा तो 4, एंड बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब गाइस आगे हम ध्यान देते हैं, सो देयरफॉर 2 अल्फा प्लस बीटा, ये साइन क्या हो जाएगा, -3 अल्फा माइनस बीटा प्लस 4
बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो गाइस क्या होता है ना, अच्छा हैंडराइटिंग नहीं होता है ना, तुम लोग खुद से तुम लोग क्या करते सर, ध्यान देके कॉपी करते हो, तो उसे ना तुम्हारा ही बेनिफिट होता है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 बीटा माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो गाइस तुम लोग देखो 2 अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा इज माइनस अल्फा माइनस 8 अल्फा इज माइनस 9 अल्फा। और ये देखो 2 बीटा प्लस 3 बीटा इज 5 बीटा, 5 बीटा प्लस 4 बीटा इज 9 बीटा, सो प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू 0। सो गाइस 9 बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा लगेगा, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 9 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। सो गाइस अल्फा इज टू बीटा इज इक्वल टू 1 इज टू 1। देखो अल्फा अपॉन बीटा मतलब ये रेशियो ही होता है, इज टू ही होता है, ठीक है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। सो अभी हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। सो व्हेन वी सॉ इन द ऑप्शन यस, हमें मालूम पड़ा था ऑप्शन इज फर्स्ट, ठीक है। तो गाइस बहुत इजी है, व्हाट यू हैव टू डू इज पीछे और एक बार करके देख लो तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, जस्ट चिल एंड ट्राई टू सॉल्व द सम। नहीं समझा तो कमेंट करो, बेस्ट ऑप्शन है और कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। टिल देन बाय।